नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज। आज हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव से पहले युवा और महिला मतदाताओं को लुभाने की कवायद तेज। लखनऊ में युवक एवं महिला मंगल दलों को खेल सामग्री का वितरण। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की कार्यक्रम में शिरकत। यूपी के फतेहपुर में रफ्तार का कहर। बेकाबू डीसीएम ने मारी 4 लोगों को टक्कर। हादसे में 3 की मौत, 1 गंभीर। यूपी में आगरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 करोड़ के गांजे के साथ 10 बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश घायल। यूपी में कोरोना का कहर। दूसरी लहर से 8 गुना ज्यादा तेज फैल रहा संक्रमण। गाजियाबाद में नगर निगम के 4 कर्मचारी संक्रमित। लोनी बॉर्डर थाने को किया कंटेनमेंट जोन घोषित। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीख पर आज निर्णायक फैसला हो सकता है। चुनाव आयोग की ओर से आज 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा संभव है। चुनाव की घोषणा के बाद जानकारी मिल पाएगी कि किस राज्य में कितने चरण में और कितने कितने तारीखों को वोटिंग होनी है। साथ ही नामांकन, स्क्रूटनी, परिणाम के तारीखों की भी जानकारी मिल पाएगी। आपको बता दें कि अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इधर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव के बीच एक राज्य चुनाव आयोग के लिए चुनौती बन गया है। दरअसल मणिपुर में अब तक मात्र 45% से कुछ ज्यादा लोगों को कोरोना के दोनों डोज लग पाए हैं, जबकि मात्र 57% लोगों को पहली डोज लगी है। ऐसे में संक्रमण के खतरे की आशंका और बढ़ रही है, जो आयोग के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से मामले बढ़ने के बीच चुनाव आयोग से यूपी के सियासी दलों ने समय पर चुनाव कराने की मांग की है और आयोग चुनाव इसके लिए तैयार है। सियासी दलों की राय जानने के लिए आयोग ने 3 दिन का यूपी दौरा भी किया था। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों की युवा और महिला मतदाताओं पर नजर है। इसी को लेकर सभी राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से युवा और महिला वोट बैंक को साधने में जुटे हैं। इसी बीच लखनऊ में युवक एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री का वितरण किया गया। कार्यक्रम में सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवक एवं महिला मंगल दलों को खेल सामग्री का वितरण किया। जिन्होंने युवाओं के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए, खासतौर पर खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से हर एक गांव स्तर तक खेल की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाना, उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक मंच देना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना हो, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना हो, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन की योजना हो, डिजिटल इंडिया की योजना हो, ये सभी युवाओं को प्रोत्साहित करने का एक अभियान है। मैं भी देख रहा था, युवक मंगल दल से जुड़ी हुई एक बालिका, वो स्वयं बीटेक कर रही है और युवक मंगल दल से जुड़ करके पूरे गांव को इसके साथ जोड़ रही है। और ऐसे अनेक युवक मंगल दल, यानी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं देख रहा था, यानी 5 साल पहले जिस विभाग को कोई पूछता नहीं था, उस विभाग में आज 77,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला मंगल दल हैं। और इसमें भी केवल है ही नहीं,
विभाग की अपर मुख्य सचिव ने 65,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन सामग्री अब तक वितरण करने की कार्रवाई संपन्न भी कर दी है। आप अनुमान कर सकते हैं, मुझे लगता है कि पता नहीं वो रिटायर हो गई हैं या रिटायरमेंट होने वाली होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि युवकों को कैसे एक रचनात्मक दिशा दी जानी है, यह उसका एक उदाहरण है। 65,000, अगर एक युवक मंगल दल में 20 बच्चे होंगे, 20 भी युवा या युवतियां होंगी, अनुमान कर सकते हैं आप कितना ज्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। एक बहुत अच्छा कार्य है, रचनात्मक कार्य है। और आज ये जो प्रोत्साहन सामग्री मिल रही है कितना अच्छा मिला। फुटबॉल भी है, वॉलीबॉल भी है, कैरम का बोर्ड भी है, और भी अच्छा। और एक नहीं, चारों एक साथ दी जा रही है। यानी आप चाहेंगे तो पूरे गांव को, जो प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया खेलो के माध्यम से हर एक भारतीय को किसी एक खेल के प्रति जागरूक करने के लिए कहा, और अभी सांसद खेल प्रतिस्पर्धा भी हुई थी गांव-गांव में। एक संसदीय क्षेत्र में 8 से 10,000 युवा खिलाड़ी पैदा हुए हैं, और उसका परिणाम भी देखने को मिला। ओलंपिक में भारत की सबसे बड़ी टीम गई, और ओलंपिक के इतिहास में भारत ने सर्वाधिक मेडल भी भारत ने जीते हैं, ओलंपिक में भी, पैरा ओलंपिक में भी। यानी भारत आज एक नया भारत है। जब नया भारत है तो नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए हमारे युवाओं ने भी कमर कसी, और युवा कल्याण विभाग ने जिस रचनात्मक तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है वो अभिनंदनीय है, सराहनीय भी है। खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से है, जहां इटवा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक और बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में दर्जनों विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इटवा नगर पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा मंत्री ने इटवा और बिस्कोहर नगर पंचायत में करोड़ों की सड़क, तालाब, अंत्येष्टि स्थल की सौगात दी। इस अवसर पर मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि उनके प्रयासों से इटावा और बिस्कोहर को नगर पंचायत का दर्जा मिला। सतीश द्विवेदी ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है। मेरे राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा दिन है। विधानसभा क्षेत्र इटवा के लिए इटवा और बिस्कोहर नगर पंचायत की स्थापना ये आज़ादी के बाद का ही एक सपना था। 1975 से बिस्कोहर नगर पंचायत की स्थापना का आंदोलन चल रहा था। इटवा की भी बरसों से प्रतीक्षा थी। 1988 में जब इटवा तहसील बना तब तो लोगों को उम्मीद थी कि आने वाले 1-2 वर्षों में नगर पंचायत बन जाएगा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सदर विधायक के मंच पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब सामने पहुंचे किसान नेता ने विधायक को थप्पड़ मार दिया। आपको बता दें, घटना के बाद अब विधायक समर्थक किसान नेता को जबरन नीचे ले गए। मामला माखी थाना क्षेत्र के जंगेनगर चौराहे पर आयोजित सभा का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि मंच पर कार्यक्रम के दौरान किसान यूनियन की टोपी लगाए एक व्यक्ति पहुंचता है और बातचीत के दौरान सदर विधायक पंकज गुप्ता को थप्पड़ जड़ देता है, जिसे देखकर मौके पर खड़े समर्थकों में हड़कंप मच गया। फिलहाल घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर यूपी के गोंडा से है, जहां जिला अस्पताल में 1500 एलपीएम ऑक्सीजन प्लांट और पाइपलाइन का लोकार्पण किया गया। आपको बता दें कि पहले प्लांट की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता 167 एलपीएम थी। ऐसे में जनप्रतिनिधियों की ओर से दिए गए अनुदान के बाद 3800 एलपीएम ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया गया है। आज गोंडा जनपद वासियों की सुरक्षा हेतु हमारी सरकार ने यह फैसला किया था कि आगामी, क्योंकि कोविड की तीसरी लहर की संभावना है और क्योंकि ये दस्तक देने की इसकी हम लोग जैसी रफ्तार देख रहे हैं, तो माननीय सभी जनप्रतिनिधिगण ने, जिसमें सभी सांसद, सभी विधायकगण और हमारे एमएलसी बंधुओं ने यहाँ पर मिलके अपने निधि से ये 1500 एलपीएम की अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने का काम किया है। जब कोविड की पहली लहर हम सबके ऊपर जब आक्रामक हुई थी तब 167 एलपीएम की क्षमता थी और आज सरकारी तंत्र के पास लगभग 3800 की आज ये वृद्धि हुई है।
यूपी में विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न करवाने के लिए वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी पूरी तरह एक्टिव हो गए हैं। इसी क्रम में जहां डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम ने सिक्योरिटी 10 ग्रुप बनाकर सभी बूथों की निगरानी शुरू कर दी, वहीं डीसीपी वरुणा जोन आदित्य लांघे के निर्देशन में पुलिस चुनाव में अशांति फैलाने वालों को चिन्हित करने का काम कर रही है। इस बीच A1 टीवी की टीम ने डीसीपी वरुण जोन आदित्य लांघे से बातचीत की, जिसमें उन्होंने चुनाव के लिए की जा रही तैयारियों की जानकारी दी। आगामी जो हमारे विधानसभा चुनाव है, इस दौरान पुलिस के द्वारा भ्रमणशील रहकर जितने भी हमारे संवेदनशील और वल्नरेबल मतदान केंद्र हैं, इन पे जाके एरिया पे इंस्पेक्शन की जा रही है हमारे पुलिस अधिकारियों द्वारा। इसके अतिरिक्त जितने भी निरोधात्मक कार्रवाई है, जैसे 107, 116, 110G, 151 शस्त्रों के विरुद्ध जो कार्रवाई, जो शस्त्रों की फैक्ट्री के जो जितनी भी कार्रवाई करनी होती है, इसके अतिरिक्त हमारे जो NBW हो गए या फिर हमारे वांछित, इनकी गिरफ्तारियां हम लोग कर रहे हैं। जो कारण है हमारे वल्नरेबल और क्रिटिकल पॉइंट्स के, उन पे जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई करी जानी है, उसको रोज हमारे द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है और हमारे अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान, पूरे देश की महिलाओं ने दी मजबूती। प्रियंका गांधी संवाद से ये नारा और ये अभियान मजबूत। चलिए आपको दिखाते हैं सीधे लाइव तस्वीरें। 40% reservation of seats be too progressive an approach considering this status quo? Look, if you have to bring about change, you have to take a very strong step. I actually was in favor of 50%, and after discussion I thought, okay, let's start with 40 and we'll go up to 50. We'll see how this goes. I don't think it's too progressive a step. I think it is the step whose time has come. It is time now for women to stand up, to understand we are 50%. Actually, 40% is not enough. 50 is the right percentage. So I feel very strongly about that. Okay, आप यूपी में बहुत सी पीड़ित लड़कियों के घर जाती हैं, परिवार का दुख बांटती हैं। एक महिला होकर आप इस तरह के अत्याचार के बारे में क्या सोचती हैं? आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने अभी आंसर कर ही लिया। मैंने जो चीज़ें देखी हैं इन लड़कियों के परिवारों में जाकर, वो मैं रिपीट भी नहीं कर सकती कि कितनी पेनफुल, कितनी दुखद परिस्थितियों में उनके वो परिवार रहे हैं और उनके साथ जो अत्याचार है, जिस तरह से किया गया है, जिस तरह से प्रशासन, पुलिस ने उनकी मदद नहीं की। अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हुआ है, अपराधियों पर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, उल्टा आप महिला के परिवार पर और महिला पर आरोप लगा रहे हैं। और उस परिवार पर क्या नहीं बीता, उन परिवारों पर क्या नहीं बीता, मैं बता भी नहीं सकती। इस मेरे पर, मुझ पर, मेरी राजनीति पर भी एक बहुत बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है इन एक्सपीरियंसेस से, इन अनुभवों से। एक और, अच्छा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नफरत भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है, इससे आप कैसे निपटेंगी? नफरत से निपटने का एक ही तरीका है, और ये कोई नया मेरा तरीका नहीं है, मैं नहीं कह रही हूँ। ये हमारे इतिहास में, हमारी संस्कृति में, वेदों में, पुराणों में, उसके बाद बुद्ध भगवान ने भी कहा, गुरु नानक जी ने भी कहा, नफरत का मुकाबला सिर्फ प्रेम कर सकता है। सिर्फ जो नकारात्मक चीज़ है, उसके सामने कोई भी नकारात्मक चीज़ अगर हम डालें तो हम उसी चीज़ में, उसी नकारात्मकता में हम फंस जाएंगे। नकारात्मक चीज़ों का मुकाबला सिर्फ सकारात्मक चीज़ें कर सकती हैं। इसलिए जब हमने ये अपनी कैंपेन्स शुरू की, ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और आगे आप देखेंगे कि हमारी 1-2 और कैंपेन्स भी हैं, सिर्फ सकारात्मक कैंपेन्स हैं। हम नहीं चाहते कि हम किसी भी नकारात्मक बात में पड़ें। हमें परवाह ये है कि हम विकास कैसे लाएंगे, हमें परवाह ये है कि हम महिलाओं को सशक्त कैसे करेंगे, हमें परवाह ये है कि हम नौजवानों को रोजगार कैसे दिलाएंगे, हमें परवाह ये है कि जो तमाम हजारों नौजवान हैं जो बार बार परीक्षाएं दे रहे हैं, बार बार किसी एंट्रेंस टेस्ट के लिए या रोजगार के लिए वो जितने टेस्ट होते हैं वो दे रहे हैं,
किसी घोटाले की वजह से फिर से देना पड़ रहा है, टेस्ट देने के बाद आपको कट ऑफ मार्क आपका बदला जा रहा है। इन चीज़ों के साथ हम कैसे डील करेंगे, इनको कैसे हम हटाएंगे, बाधाएं कैसे हटाएंगे, ताकि जितने भी मौके हैं, चाहे रोजगार के मौके हैं, सशक्त होने के मौके हैं, नौजवानों को मिले, महिलाओं को मिले, और लोग जो विकास होना चाहिए वो असली विकास हो। ये विकास नहीं कि आप चुनाव आ रहा है तो आपने एयरपोर्ट का उद्घाटन कर लिया, पता चला कि एयरपोर्ट तो बना ही नहीं है, चाइना की एयरपोर्ट आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, आपके विज्ञापनों पे सारा दिख रहा है कि विकास आया है, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं है। जमीन पे लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, किसान हो, दलित हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, सब त्रस्त हैं। तो जो राजनीति में जो हिंसा लाना चाहते हैं, जो नफरत लाना चाहते हैं, उनका एक मकसद होता है। मकसद ये है कि आप उनसे सवाल ना करें, आप उनसे जो एक्चुअल चीजें हैं कि भाई तुम मेरे लिए कर क्या रहे हो, ये आप पूछोगे नहीं। तो इनका फायदा कुछ ऐसी पार्टियों का ही होता है। अंत में आप सोचिए, आप नेता हैं, आपको जनता ने अपना प्रतिनिधि बना दिया। अब आपको मालूम है कि 5 साल बाद जब चुनाव आएगा तो मैं धर्म की बात करूंगा, मैं जाति की बात करूंगा, नफरत की बातें करूंगा, तो वोट मिल जाएगा मुझे। तो आप काम क्यों करेंगे? काम क्यों करेंगे आप काम तभी करेंगे ना जब आपको मालूम है कि 5 साल बाद आपको उस काम पे जवाब देना पड़ेगा, जवाबदेह बनना पड़ेगा। तो मैं समझती हूँ कि जो ये राजनीति में खास तौर से समाज में जो नकारात्मकता, हिंसा फैल रही है, इसका मुकाबला एक्चुअली सकारात्मक राजनीति, प्रेम, करुणा भाव, सबको एक साथ लेकर उन चीज़ों के बारे में हम बात करें जो एक्चुअली हमारे भविष्य को, हमारे जीवन को सुधारें, हमारे समाज को सुधारें, हमारा जो आपसी प्रेम है उसको बढ़ाएं। बड़ा लंबा लेक्चर दे दिया मैंने। अच्छा, अब आपने महिलाओं को चुनाव के टिकट में 40% आरक्षण दिया है, जो कि अच्छा कदम है, थैंक यू। लेकिन क्या राजनीति महिलाओं के लिए सेफ है? जो महिलाएं पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं लेकिन डरती हैं, उनसे आप क्या कहेंगी? देखिए, आप देखेंगे कि जो लिस्ट हमारी आएगी महिलाओं की जो टिकट चाहती हैं, उसमें ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है। मिसाल के तौर पर मैं बता देती हूँ कि एक महिला जिसने पंचायत का चुनाव लड़ा और भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उससे लड़ाई की, उसकी साड़ी फाड़ दी, और हमारी पार्टी में नहीं थी, वो समाजवादी पार्टी में थी। मैं गई, उनसे मिली उस समय। वो चुनाव लड़ेंगी, उनको मौका मिल रहा है। क्यों? देखिए, क्योंकि, और मैं उनसे कह रही हूं कि आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, हमारी पार्टी, पूरी पार्टी आपके साथ है। आप खड़ी होंगी, आप खड़े होइए, आप लड़िए, हम आपके पीछे खड़े हैं, हम आपके लिए लड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से ये हमें कदम उठाना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा अपना मन बना के, अपना धैर्य बनाकर, अपने आप को आगे लाना पड़ेगा। और जब हम एकजुट होंगे, जब पूरी कांग्रेस पार्टी उस महिला के साथ खड़ी है, तो उसकी सुरक्षा ऑटोमेटिकली उसको मिलेगी, उस पार्टी की मजबूती से, हमारे समर्थन के साथ, और हम उसके लिए समर्पित हों, उसके साथ वो खड़ी हो पाएगी और उससे सुरक्षा मिलेगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप महिला हैं, आप पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं, आप डर रही हैं, घबरा रही हैं, मेरे पास आइए, मेरे से मिलिए। आपकी जो घबराहट है, आपकी जो फियर्स हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं, उसको सुलझाते हैं, और खड़े हो जाइए हमारे साथ। अच्छा, I have gone through few visuals in which it has been mentioned 40% reservation in Vidhan Sabha. So my question is this: is this reservation limited to politics, or in government jobs also women will get 40% reservation? देखिए, हमारे घोषणा पत्र में जो शक्ति विधान हमने महिलाओं के लिए लिखा है, उसमें हमने बहुत क्लियरली बताया कि जो 40% हम टिकटों के लिए दे रहे हैं, उसी तरह से 40% सरकारी रोजगार में हम, नौकरियों में हम देंगे, बशर्ते कि जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशंस की जो रूल्स हैं वो
उनको हम नहीं तोड़ेंगे। मतलब जो ऑलरेडी रिजर्वेशंस हैं उसके अंदर हम 40% महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे। तो वो फिर से मैंने हिंदी में इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर कर दिया। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं में देश में सबसे निचले पायदान पर है। आपके पास क्या कार्य योजना है जिससे हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो जाएं? ये शायद अभी 2:27 हो गए हैं, तो ये आखिरी क्वेश्चन मैं लूँगी। इसके बाद जो अगली बार मैं आपके बाकी क्वेश्चंस ले लूँगी। ये मैं एक्चुअली मैं पढ़ के बता देती हूँ अपने मैनिफेस्टो से, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हमने रखी हैं सेहत के लिए। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि उत्तर प्रदेश एकदम निचले पायदान पर है सेहत के मामले में, और खासतौर से महिलाओं की जो सेहत है उसके लिए। तो जो पूरा जो स्वास्थ्य का जो स्ट्रक्चर है, हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मजबूत करने के लिए हमने काफ़ी सोचा और किस तरह से किया जाएगा। कुछ पॉइंट्स मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ जो हमारे मैनिफेस्टो में है। जैसे पूरे राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य चिकित्सा सुविधा केंद्रों में डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों में सभी रिक्त पद भरे जाएंगे। तो अभी आप सुन रहे थे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की, जो कि वार्ता कर रही थी, संवाद कर रही थी वर्चुअल माध्यम से। लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे को और मजबूत बनाने के लिए ये आम जनता से संवाद कर रही थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।